फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सोच रहे होंगे कि आज मैं किस लुक में दिख रही हूँ। तो मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ। आज मैं गई थी हल्दी कुमकुम में। हमारे यहाँ बिल्डिंग में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम था। आज बिल्डिंग में नहीं था, मतलब सब लोग अपने अपने घर में किए थे। क्या है कि यहाँ मार्क्सिस्ट का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन क्या रहता है, हर गुरुवार को 4 या किसी साल में 4 आते हैं, किसी में 5 आते हैं। तो उन हर गुरुवार को वो वैभव लक्ष्मी सुने होंगे, महालक्ष्मी सुने होंगे, उन्हीं की पूजा करती हैं वो। तो जब लास्ट गुरुवार रहता है तो उसमें सबको बुलाती हैं, सबका हल्दी कुमकुम करती हैं। हल्दी कुमकुम मतलब यही टिक्का। तो सबको हल्दी कुमकुम करती हैं, फिर कुछ गिफ्ट भी देती हैं, उनको प्रसाद देती हैं। और ऐसे मतलब वो अपनी पूजा पूरी करती हैं। तो आज मुझे भी बिल्डिंग में काफ़ी लोग बुलाए थे, बट मैं सबके यहाँ तो नहीं पहुँच पाई। मेरा मतलब हुआ जितने लोगों से, मतलब मैं जहाँ तक पहुँच पाई वहाँ तक पहुँची। 2-4 लोगों के यहाँ मैं थोड़ी लेट हो गई, तो वो लोग कहीं ना कहीं चले गए थे, तो उनसे नहीं मिल पाई। तो यही सब चीज़ों में थोड़ी बिज़ी। कल भी मैं कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि कल मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, भाभी, भैया, मतलब जेठानी जी जी सब लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे दिन बिज़ी चली, क्योंकि परसों रात को ही आरवी के बड़े पापा आ गए थे। फिर कल वो थे ही, उसी बीच में वो लोग भी आ गए, तो मैं एकदम बिज़ी हो गई। ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन हाँ, इन्जॉय खूब हुआ, थकान भी खूब हुई, अच्छा भी बहुत लगा। तो सब काम वाम भी मतलब हो गया। मतलब टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वो लोग आए हैं तो मैं उनसे बात करूं कि चलो मैं ब्लॉग बनाने लगूं, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। वो लोग गए भी काफ़ी लेट, और गए तो उसके बाद मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, तो मैं वो सब काम निपटाने लगी, अपना करने लगी। तो फिर उसमें मैं मतलब कुछ वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज तो बनाऊंगी ही। तब तक सब लोग आ गए कहने के लिए। जब सोची मैं कि चलो अब एक छोटा सा हो जाए भाई वीडियो भी, तब तक सब लोग आ गए कि चलो हल्दी कुमकुम में चलना है। तो मैं वैसे वीडियो डालूँगी वहाँ पे, मतलब जिसकी पूजा की जाती है। मैंने एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है, तो उसे अपने ब्लॉग में, अगर मेरी कोशिश रहेगी कि ब्लॉग में ही ऐड कर दूँ मैं उसे, और नहीं भी कर पाई तो मैं डालूँगी। देखिए कैसे करती हूँ। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसा कुछ, बट मैंने लिया है। तो यही सब है। अच्छा लगा। अब आज वो भी हो गया। अब ये चीज़ें क्या, बिल्डिंग का क्या होता है, एक दिन बिल्डिंग में भी रहता है लगभग। अब ये चलते रहेगा, इस गुरुवार को कुछ लोग बुलाए, उस गुरुवार को कुछ लोग बुलाए, ऐसे सब लोग बुलाते रहते हैं। फिर एकदम जब लास्ट रहता है तो सब बिल्डिंगों में, मतलब वो उसमें क्या होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, और उसके बाद खाना पीना होता है। यही सब चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कल बड़ी मम्मी आई थी, तो वो भी मुझसे पूछी, मैंने सुना है तुम रील्स वील्स बना रही हो काफ़ी। तो मैंने कहा हाँ, हमारे गांव की भाषा में बात कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ, तो बोली मुझे भी दिखाओ। दिखाई। मैं तो अंदर से डर ही रही थी कि मम्मी को, क्योंकि देखिए कुछ भी हो कैसा भी हो, हमारे यहाँ थोड़ा इन सब चीज़ों को उतना अच्छे, मतलब अच्छे वे में नहीं देखा जाता है, कह सकते हैं। तभी तो मैं सोच रही थी बड़ी मम्मी क्या बोलेंगी क्या बोलेंगी। तो मैं तो किचन में थी, मेरे पास कहाँ इतना टाइम कि मैं लगाऊं, बट यही थे, ये अपना टीवी पे लगाए कनेक्ट करके, फिर देख रही थी। वो देख रही थी, खूब हंस रही थी। बाद में बोली हाँ अच्छा तो है, क्या इसमें बुराई है। अरे मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में अंदर ये डर बना हुआ था। मैं किसी से कहती नहीं थी, लेकिन मुझे था अंदर कि मैं गांव जाऊंगी कभी, तो गांव में सब लोग कहेंगे कि क्या कर रही हो और क्यों बना रही हो ये सब। मतलब बहुत सारे मुझसे सवाल करेंगे। किसी को बुरा लगेगा, मतलब अच्छा तो बहुत कम लोगों को लगेगा ये। तो ये सब बहुत मेरे अंदर चल रहा था सब कुछ, कि अभी तक तो ठीक है जब तक मैं मुंबई में हूँ, लेकिन जब मैं गांव में जाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी, सबसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तो ठीक है भाई, यहाँ जो अगर 1-2 लोग ऐसे कुछ कहते हैं तो मैं तो कह लेती हूँ उनको, लेकिन फैमिली वालों को तो मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्या करूँगी। मतलब ये सब चीज़ें बहुत मेरे दिमाग में चलती थी। फिर मैं सोचती थी चलो मम्मी, इसमें सब में अगर मैं सब कहूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्टर कोई है तो वो है मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ। देखिए क्या होता है कि फैमिली में माँ बाप तो आपका सपोर्ट करेंगे ही हर एक कंडीशन में, क्योंकि मम्मी पापा ही एक ऐसे होते हैं कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं कभी कभी। हालांकि मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी बच्चे गलत रहते हैं ना, फिर भी मम्मी पापा उनका सपोर्ट करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, फिर भी मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट करना कोई मतलब इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, वो तो करते ही
लेकिन मम्मी सपोर्ट की मतलब सासू माँ मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं न कहीं मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ इसी वजह से कि चलो अगर वहाँ कोई कुछ बोला भी तो फिर मम्मी है ना, मम्मी देख लेंगी। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो मैं कर रही हूँ इस चीज़ को हम मतलब कह सकते हैं हमारी फैमिली में एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। और इस चीज़ को अगर मम्मी एक्सेप्ट मतलब मम्मी लोग कर लेंगी, लेकिन सासू माँ लोग कर लें ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। बट मम्मी ने किया एक्सेप्ट, और मतलब एक्सेप्ट क्या की, वही परमिशन दी कि हाँ ठीक है। मैंने उनसे पूछा मैं करूँ नहीं करूँ, मैं आपको मैं पहले भी बताई थी ये बात। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, कुछ नहीं है, अच्छे से करना, कुछ ऐसा वैसा मत करना, मतलब जो देखने में अच्छा ना लगे, जो कोई रिलेटिव्स देखें उनको अजीब सा लगे या हमें उससे शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा कुछ ना रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। तो कहीं न कहीं वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट की हैं तो ही मैं आज और आपको बताऊँ, आप लोग मम्मी ने तो जो सपोर्ट किया वो किया ही, वो तो मतलब ये इन समाज में मुझे कोई कुछ कहेगा या कुछ करेगा वो चीज़ है। लेकिन अगर मैं आज इतना मतलब मेरे 500 के ऊपर फॉलोअर्स उस पे हो गए हैं, कहने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया ना, मैं वो ज़ीरो से स्टार्ट की थी। तो आज ज़ीरो से और कहीं मैं 500 के ऊपर पहुँच गई हूँ, तो ये सब टोटल जो भी मतलब श्रेय जाता है ना, कह सकती हूँ कि जिसके हकदार हैं वो आप लोग हैं। आप लोग इतना मुझे प्यार दिए, इतना मुझे सपोर्ट किए, अपना इतना कीमती टाइम मेरे ऊपर कह सकती हूँ वेस्ट किए, या जो भी कहिए, मतलब आप लोग की वजह से हुआ है। आज मैं जब फेसबुक पे स्टार्ट किया था मैंने वीडियो बनाना, और मैं बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस 4 मंथ हुए हैं मुझे बनाते हुए, 4 मंथ। तो मैं जब फेसबुक पे वीडियो बना रही थी, मतलब स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे याद है मेरे 800 फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स क्या थे, फ्रेंड थे मेरे 800। वो भी कहने के लिए बस लिस्ट में 800 थे, कुछ मतलब नहीं था उनका। लेकिन आज मेरे लगभग कहूँ तो 8000 फॉलोअर्स हो गए हैं। 800 से 8000 4 महीने में, आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो लोग भी मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं उस पे भी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ कितने लोग कितनी मेहनत किए जा रहे हैं। मतलब मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं, बट उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर मैं आज इतना आगे बढ़ पाई हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बट यूट्यूब पे भी मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। मेरा ग्राफ भी बहुत अच्छा जा रहा है, मैं 250 के ऊपर यूट्यूब पे भी पहुंच गई हूँ। जीरो से 500 होना, जीरो 1000 से 8000 होना, और ज़ीरो से 250 300 होना मामूली बात नहीं है। कि एक झटके में कोई इतना वो ग्रोथ नहीं कर सकता है, बट मेरा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोग के सपोर्ट की वजह से हुआ है, नहीं तो ये सब पॉसिबल नहीं था। और कितने ऐसे हैं, ये सपोर्ट तो आपका था, लेकिन जो फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है ना, मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब ये हुनर उनके अंदर रहता है, लेकिन वो उसको कहे तो दिखा नहीं पाते हैं। क्यों? फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, नहीं ये हमारे समाज में ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं करना है, इससे मेरी बेइज्जती होगी, इससे मेरी इज्जत पे आएगी, ये है वो है, सब क्या कहेंगे, सब क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ों के अंदर वो हुनर दब के रह जाता है, और वो कभी उभरता नहीं, ना कभी सामने आता है, वो भी सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन मैंने मतलब मुझे छूट मिली, मैंने किया, तो इसका मैं जानती हूँ कि 100% जाता है मेरी फैमिली को, और सबसे ज़्यादा मेरे ससुराल में। मतलब कहने का मतलब ये है कि मायके में तो लड़की हो या लड़का, उनको सब लोग सपोर्ट करते ही हैं, बट ससुराल में इन सब चीज़ों के लिए परमिशन देना इतनी बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ मुंबई में, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। लेकिन गाँव में क्या है, वहाँ हमारा समाज है, हम वहाँ रहते हैं। तो जब मोबाइल पे वीडियो जाता है, लोग देखते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि कितने लोग मम्मी से सवाल किए होंगे कि अरे आपकी बहू तो वीडियो बना रही है। अब मम्मी उसको क्या जवाब देती हैं वो मम्मी को ही पता है। मम्मी को क्या, पापा से भी हो सकता है पूछते हैं वो लोग, बट वो लोग क्या रिप्लाई देते हैं क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इन सब मतलब जवाब देने के लिए मम्मी तैयार थी, मम्मी सपोर्ट की, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए है। क्योंकि अगर मम्मी भी ना सबकी तरह ना कह देती कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, इससे ये होगा वो होगा, तो आज मैं वहीं दब जाती, कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन
उनका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और अब आज मैं कह लेती हूँ ना, कोई भी अगर घर गांव से कोई आता है या कोई ऐसे मुझे कहता है कि अरे अगर गांव में कोई कुछ कहेगा तो कोई भी, तो मैं तुरंत कहती हूँ ना, हाँ तो मम्मी है ना, मम्मी देख लेंगी। तो ये एक सपोर्ट है ना, मुझे ये सपोर्ट बहुत मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट है। घर के अंदर कोई कुछ बोले, गांव में कोई कुछ बोले, कहीं भी कोई कुछ बोले तो मम्मी है, मम्मी देख लेंगी। तो ये सपोर्ट अगर हर किसी को मिले ना तो हर कोई बहुत आगे जाए। क्योंकि देखिए हुनर तो सबके अंदर होता है, लेकिन उसे मतलब प्रदर्शित करने का चांस नहीं मिल पाता है, सबको नहीं मिल पाता है। बहुत कम लकी लोग रहते हैं जिनको मिलता है। तो मिलता भी है तो उनको इस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट चाहिए जो आप लोगों से मिलता है, जो मुझे मिलता है। मुझे तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। मैं ये जानती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, मैं इतनी खुश हुई थी। कल मेरे 500 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे, तो मैं कल ही सोची मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें आप लोगों का ढेर सारा थैंक यू बोलूँगी। इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा नहीं था। मैं सोचती थी सबकी तरह मेरे भी एक दिन ऐसा भी आएगा 500K भी होंगे हमारे। लेकिन अभी के लिए 500 फॉलोअर्स होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं तुरंत ब्लॉग बनाऊँगी और उस पर आपका मैं तहे दिल से, सच में इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मैं थैंक यू करूँगी, लेकिन कल टाइम नहीं मिला, सब लोग फैमिली में आए हुए थे तो मुझे एक भी मिनट की फुर्सत नहीं थी। तो मैंने, और मम्मी तो देखी, तो अभी मैंने आपको वो बात बताई, मम्मी तो देखी, पापा भी आए तो पापा को भी अरे मैं बोली मम्मी पापा को क्यों दिखा रही हो, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। क्योंकि देखिए मतलब हाँ मेरे पीछे सब लोग देखते हैं तो ठीक है, सामने से अब तो पापा मम्मी कह रही हाँ सबके अलग दूसरे दूसरे के वीडियो देखते हैं, अपनी बहू का वीडियो देखें। तो फिर बड़े पापा को भी दिखाएं, बड़े पापा भी देखें। और जो मेरे अंदर से डर था, सच बता रही हूँ एकदम, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी सासू माँ, सबसे बड़े ससुर जी हैं, उनका भी सपोर्ट मिला, मेरी सासू माँ का तो सपोर्ट है ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस चीज़ से एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ कि मेरी फैमिली में कोई मेरे मतलब खिलाफ जा सकता है या किसी को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इससे तो मैं एकदम, और मैं मतलब बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इंसान अपनों के बारे में बाद में सोचता है, पहले समाज की सोचता है, समाज क्या कहेगा, क्या करेगा, अरे क्या कहूँगी सबसे, कैसे। क्योंकि मम्मी घर में रहने वाली तो है नहीं, टीचर हैं भाई वो भी आंगनवाड़ी में, तो उनको डेली अब बाहर निकलना रहता है, 4 लोग उनसे मिलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वीडियो तो सबके पे जाते हैं, रील्स सबके पे जाते हैं, तो लोग देखते ही होंगे। और गाँव के लोगों की सोच हमारे इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि जैसे यहाँ देख ले तो हाँ क्या हुआ, आजकल तो सब लोग बना रहे हैं, ऐसी चीज़ गाँव में नहीं होती। अरे तुम्हारी बहू तो रील्स बना रही वीडियो, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो वो चीज़ वो फेस कर रही हैं और इस हिसाब से मतलब देख रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मम्मी तो मतलब अपनी हैं तो उनका तो सपोर्ट है ही, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे मिला है। और इतने कम टाइम में मैं इतनी सक्सेस हो पाई हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट किए, मैं भी आप लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरूँ। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आगे अपना बेस्ट दूँ। और मैं डेली यही कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ आप लोगों को अलग लगे, अच्छा लगे, यही ना लगे कि अरे ये तो इनका रोज़ का घिसा पिटा है, वही है। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बेस्ट दूँ अपना। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, सब पे मैं इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हूँ। मेरा ग्राफ इतना अच्छा जा रहा है ना कि जो देख रहा है वो कह रहा है कि आपसे तो इतना मतलब जल्दी इतना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने कहा ये सब मुझे नहीं, मेरे फॉलोअर्स को जाता है, मेरे सब्सक्राइबर को जाता है, क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर इतना मतलब विश्वास किए हैं और इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा जो भी मतलब कह सकते हैं कि मैं इतनी उम्मीद लगा रही हूँ ना, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बस इसीलिए। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी मैं पूजा में से आई हूँ, मेरे सारे काम बाकी हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।